यही स्टार्ट करना है मुझको। सुमित, प्रियांशु, हेलो। जी सर। ठीक है, तो इंटरनेट स्टार्ट करना हम लोग को। क्या इससे पहले आप लोग या आप लोगों को कुछ ना कुछ सुना ही होगा, जानते ही होंगे इंटरनेट के बारे में। कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? हेलो। हेलो। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर बताएं। हाँ बताइए। सर इंटरनेट का फुल फॉर्म शायद वो इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। अच्छा, और? सर इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। वेरी गुड। और सर इंटरनेट से ही तो हम लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रियांशु, आप कुछ बताएंगे? यस सर। बताइए। सर इंटरनेट सर बैंक के काम होते हैं। और कहीं काम नहीं होता है? सर होते हैं सर। ठीक है, चलिए और बताइए। सर स्कूलों में काम होते हैं सर। ठीक। आपके घर में काम होता है इंटरनेट यस पर? सर। और? बस? हम्म देखो। सर और बताएं। हाँ बताओ। सर एक मिनट बता रहे हैं। वहीं देख के बताएंगे क्या? नहीं नहीं सर थोड़ा सोच लें, सर बता रहे हैं। चलिए, आप सोचते रहिए, तब तक हम भी बताते रहते हैं, ठीक है? देखिए, समझिए। यस सर। स्पेलिंग सही लिखी है? अब और इतना टाइम नहीं होता बेटा। यस सर। स्पेलिंग सही लिखी है ये? सर नहीं गलत लिखी है, इंटरनेट है। अच्छा। अब? आप सही है सर। अच्छा, आप लोगों ने ये वाला वर्ड पहले कभी सुना है? अगर हम कह दें कि हाँ चलो भूल जाओ कि इंटरनेट पढ़ रहे हो, तो INTER पहले कभी आपने सुना है? इंटर सर नो सर, इंटर नहीं सुना है। यस सर इसका आप हिंदी सुना। मीनिंग इसका हिंदी मीनिंग ये होता है, ठीक है? तो आपका देखिए, दो वर्ड यस हमने सर। ले लिए। दो वर्ड ऐसे हैं जिनसे मिल करके आपका इंटरनेट बन रहा है। एक आपका इंटर ले लिया हमने, और जो दूसरा NET लिखा हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका जब आप फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है सर। नेटवर्क। हाँ, वीडियो तो यहाँ से एकदम सही चल रहा है बेटा। यस प्रियांशु, सर तुमको साफ आ रहा वीडियो है। नहीं आ रहा है ना? चलो, देखो। तो नेटवर्क का क्या हो गया? नेट से नेटवर्क हो गया, ठीक है? तो यानी दो वर्ड हो गए, एक आपका इंटर हो गया और एक आपका क्या हो गया? नेटवर्क हो गया। तो इंटर मीन्स हमको पता चल गया क्या आपस में। नेटवर्क मीन्स क्या होता है? सर नेटवर्क मतलब वही सर नेटवर्क जो फोन में होता है। वो क्या होता है? इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्ट। ठीक है? यानी आपस में जो कनेक्शन होता है, या इसको आप बोल सकते हैं लिंक। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी जगह है जहाँ के बारे में आप कुछ नहीं जानते। अगर वहां से आपको कोई काम करवाना होता है तो आप क्या करते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि आप या तो डायरेक्ट जाते हैं, फिर वहां से लोगों से जान पहचान बढ़ाते हैं, तब आपसे काम होता है। अदरवाइज क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए सुमित है, प्रियांशु है, तो आप प्रियांशु को कोई काम होगा कहीं पर, तो वो क्या करेंगे? सुमित से बोलेंगे, सुमित तुम्हारी वहां पे जान पहचान है, तुम्हारा वहां पे लिंक है। ऐसा बोलते हैं क्या? तुम्हारा वहां पे कोई लिंक है क्या? तो सुमित कहेंगे हाँ हाँ मेरा सर उस बोलते ऑफिस हैं। में लिंक है। तो उस ऑफिस में लिंक होने का क्या मतलब है? अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई हाँ पर्टिकुलर ऑफिस है, मान लीजिए ये ऑफिस XYZ ऑफिस है, ठीक है? XYZ, या तो XYZ कंपनी ले लेते हैं, चलो। XYZ कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे। मान लीजिए एम्प्लॉय नंबर 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 और 8, 9, 7 और 10, इतने एम्प्लॉयज में यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो,
अब क्या होगा, अब जब प्रियांशु का काम है और सुमित की यहाँ पे लिंक है, तो लिंक होने का क्या मतलब है, अब जैसे मान लीजिए सुमित है, हाँ सर। सुमित का कोई फ्रेंड होगा जो कि यहाँ पे काम कर रहा होगा, मान लीजिए एम्प्लॉय नंबर 3 होगा, ये क्या करते होंगे, इसको जानते होंगे। तो इस कंपनी से रिलेटेड अगर कोई काम करना होगा तो वो क्या करेंगे, ये दोनों लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो ये फटाफट से, अब जैसे मान लीजिए कि जो प्रियांशु का काम है, प्रियांशु का काम जो बंदा करेगा वो 4 नंबर वाला होगा। तो क्या होगा, अब प्रियांशु डायरेक्ट इसको नहीं जानते, मगर ये सुमित को जानते हैं, सुमित इसको जानते हैं, और ये लोग एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये इसको भी जानते होंगे, क्यों? हाँ सर। ऐसा ही तो होता है ना। तो ये क्या हो रहा है, देखो, ये एक लिंक बना, ये आपका दूसरा लिंक हो गया, ये आपका तीसरा लिंक हो गया। क्या हो रहा है, सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं ना। यस सर। तो ये क्या हो रहा है, एक नेटवर्क बनता जा रहा है, ये इनको जानते हैं, ये इनको जानते हैं, ये इनको जानते हैं। अब जैसे कोई और काम भी फंस जाता है तो क्या होगा, हो सकता है अब इनका काम ये करे, ये भी एक नेटवर्क आपका बन गया। यहाँ पे एक दूसरे को, सब एक दूसरे को जानते हैं, है ना। मान लो कि जो भी आपका ये एम्प्लॉय 4 है, 1 है, ये 2 वाले को भी जानता है, 7 को, 10 को, 10 ही लोग काम कर रहे हैं ऑफिस में, तो सबको जानता होगा, ठीक है। इतने कम लोगों में ये सबको जानता पहचानता होगा, तो जिसकी भी टेबल का काम होगा वो ये आसानी से काम करा देगा। और सब एक दूसरे से क्या रहेंगे, कनेक्टेड है, आपस में जानते हैं एक दूसरे को। अगर किसी का कोई काम कोई कर रहा है तो वो उसका काम करा सकता है, ठीक है। ये क्या हो गया, सब लोग एक दूसरे से जुड़ गए। तो ये आपका पूरा क्या बन रहा है, एक नेटवर्क बन रहा है। क्या बन रहा है ये पूरा, हाँ सर बन रहा है। एक नेटवर्क बन रहा है। तो ये कौन सा नेटवर्क है, ये आदमियों का नेटवर्क है, इंसानों का नेटवर्क है, ठीक है। उसी तरह से अब आ जाइए वापस से कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। उसमें देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपके जो कंप्यूटर लैब में क्या हो रहा है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे 10 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये है, इसी तरह से और भी कंप्यूटर्स हैं आपके। तो ये लोग भी क्या हो रहा है, आपस में जुड़ गए। जब आपस में आपके कंप्यूटर जुड़ जाते हैं तो इनको जोड़ते हैं हम लोग किस लिए, इनकी फाइल्स, रिसोर्सेज और इनके डिवाइसेस को शेयर करने के लिए। जैसे मान लीजिए सुमित और प्रियांशु ये दोनों लोग अच्छे दोस्त थे, अगर इनके फोन में कोई दिक्कत है तो ये इनको अपना फोन यूज करने के लिए दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? यस सर दे सकते हैं। दे सकते हैं। हो सकता है क्लास करने के लिए भी दे दें, हो सकता है 1 दिन रखने के लिए भी दे दें, है ना। यस सर। इसी तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इन लोग की भी दोस्ती जब करा दी गई तो क्या होगा, इसमें जो जो, मगर इसमें क्या होता है ना, हम लोग को स्पेसिफाई करना होता है कि कौन सी फाइलें यूज कर सकते हैं, कौन सी फाइलें नहीं यूज कर सकते हैं। अब जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी सुमित की, अगर वो प्रियांशु से मांगेंगे तो क्या होगा, सुमित मना कर सकते हैं। यस सर। क्यों? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। बिल्कुल हो यस सकता सर हो है। सकता है। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है, मान लीजिए हमने जो कंप्यूटर नंबर 1 है और ये सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, ये क्या हो रहा है, कंप्यूटर नंबर 4 की कोई ऐसी फाइल जो कि इसको अलाउ नहीं किया गया है कि हाँ तुम ये फाइलें नहीं देख सकते हो, तो ये कंप्यूटर नंबर 1 जो है वो कंप्यूटर नंबर 4 का वो फाइल नहीं देख दे सकता। देगी सर। अरे जब अलाउ नहीं है तो क्यों मतलब दे देगा नहीं, उसको? हाँ नहीं देगा, नहीं देगी। ठीक है। हाँ, समझ गए ना। तो क्या हो रहा है, ये इनका नेटवर्क बन गया। और इसी तरह के जो भी नेटवर्क होते हैं, अब जैसे मान लो ये हो गया आपका पूरा लैब था ना, ये कंप्यूटर लैब था, ठीक। ये आपका हो गया नेटवर्क 1। चलो नेटवर्क 1, ठीक है। अब उसी तरह क्या हो रहा है, अब आपके स्कूल का ऑफिस है, अब ये ऑफिस है, इसमें आपके क्या हो रहे हैं, 4 कंप्यूटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ये भी क्या हो रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक। और यहाँ से क्या हो रहा है, ये वाले ऑफिस से ये वाला कंप्यूटर लैब भी कनेक्टेड है। ये आपका क्या हो गया, ये दूसरा नेटवर्क है ना, हाँ सर। नेटवर्क नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब जैसे मान लो यहाँ कंपनी की बात हो रही थी, तो ये एक कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है, दोनों कंपनियां अगर आपस में कनेक्ट हो गई क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ कंप्यूटर का नेटवर्क, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अगर अब ये दोनों कनेक्ट होंगे तो नेटवर्क का नेटवर्क हो गया, यानी ये भी एक नेटवर्क है, ये भी एक नेटवर्क है। दोनों जब आपस में कनेक्ट हो गए तो ये नेटवर्क का नेटवर्क बन गया। उसी तरह से आप क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए ये कंपनी, इसका कहीं और से कोई लिंक है,
वहां से ये कनेक्ट हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कंप्यूटर का लिंक बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसी तरह के जो आपस में इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जो भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, चाहे तो वो वायर के थ्रू हो, चाहे तो वायरलेस हो या सैटेलाइट लिंक के उससे हो, वो सारे के सारे क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब आपस में जुड़े रहते हैं ना। तो ये जो नेटवर्क होता है वो क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। बात समझ में आई आप लोग को? यानी हाँ सर। जो भी आपके कंप्यूटर्स का या नेटवर्क का वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शन होता है, वही आपका इंटरनेट कहलाता है। अब कौन मुझे समझाएगा? आपको समझ में आया दोनों लोग को? हाँ सर। बताइए कौन बताएगा? सर प्रियांशु बताएगा। तो हम इसमें अगर हमको लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स, सर हम नेटवर्क बताएं। ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क ना, कनेक्टेड या इंटरकनेक्टेड लिखिए इसको, ठीक है? सर हम बताते हैं एक तो। बताइए। सर द इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर दैट शेयर इंफॉर्मेशन। वेरी गुड, ठीक है। इंटरकनेक्शन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। यस ये सर। कैसा लग रहा है? नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इंटरकनेक्टेड यस सर। वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड आर नोन एज इंटरनेट। क्या समझ गए? क्लियर है हाँ ना? सर समझ एकदम सिंपल है कि कंप्यूटर्स का या कई सारे नेटवर्क्स का जो आपका इंटरकनेक्शन होता है या उनका जो लिंक होता है वो क्या करता है, इंटरनेट बनाता है। ठीक है, समझ गए इसको? आसान है ना? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? जैसे अब जब हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर की जनरेशन थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से करके आपके कंप्यूटर के जनरेशन थे उनके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे जैसे उनकी जी और अच्छी टेक्नोलॉजी होती गई थी वैसे वैसे उनको अलग अलग जनरेशन में डिवाइड कर दिया गया था। जो सबसे पहली जनरेशन आई थी उसको फर्स्ट, यानी सब जो सबसे पहले टेक्नोलॉजी आई वो फर्स्ट जनरेशन हो गई, फिर सेकेंड हो गई, फिर और उसमें और आपके नए नए चीजें ऐड कर दी गई, मशीन को अच्छा कर दिया गया, थोड़ा सस्ता भी हो गया, तो वो सब आपकी थर्ड, फोर्थ, फिर फिफ्थ में आ गई। अभी आपकी लेटेस्ट जनरेशन कौन सी चल रही है कंप्यूटर की? आपकी फिफ्थ जनरेशन चल रही है। तो उसी तरह से आपके इंटरनेट के भी डेवलपमेंट के बारे में आप लोग जान लीजिए। तो सबसे पहले जो इंटरनेट का यूज स्टार्ट हुआ था वो आपका किसने स्टार्ट किया था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 1969 में स्टार्ट किया था। कब? 1969 में इसका यूज स्टार्ट हुआ है। तो अब क्या हो रहा है देखो, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो कंप्यूटर्स के आपस में इंटरकनेक्शन थे वही मिल करके नेटवर्क बना रहे थे, और वही नेटवर्क फैलते फैलते जब आपके वर्ल्ड वाइड हो जाते हैं तो उन्हीं को हम इंटरनेट कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत लिमिटेड कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा गया, उनकी फाइलें और रिसोर्सेज आपस में शेयर होने लगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 8-10 कंप्यूटर 20 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया, देखा गया कि हाँ ये लोग अपना डेटा वगैरह सब शेयर करें, तो ये जो नेटवर्क बना वो आपका क्या कहलाया, वो आपका कहलाया आर्पानेट। आर्पानेट, ठीक है, क्या कहलाया वो? आर्पानेट, जिसका फुल फॉर्म चलिए अच्छा अपनी बुक में अंडरलाइन करिए। आप लोग बुक है आप लोग के पास? हेलो सुमित? सर बुक हाँ सर बुक तो नहीं है। चलो नोट करो। यस सर। जो 1969 में जो प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हुआ था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से, वो आपका क्या था? आर्पानेट था। आर्पानेट का आपका फुल फॉर्म लिख लीजिए, एडवांस, ए फॉर एडवांस, यस सर। आर फॉर सर रिसर्च,
सर वो प्रियांशु है ना, प्रियांशु हाँ, सर, उसका लीव हो गया, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, हमारे कोई पास बात फोन कर नहीं, रहा है बार बार। तो उसको बोलो ना दोबारा कनेक्ट करें। सर नेट नहीं कह रहा चल हो रहा नहीं पा रहे हैं, सर से बोल दो। होगा, इंटरनेट नहीं चल रहा होगा उसका। ठीक है, अच्छा चलो सर। देखो, ए फॉर एडवांस लिखा, आर फॉर हाँ सर। रिसर्च, आर हाँ फॉर सर। रिसर्च, टी फॉर प्रोजेक्ट, यस सर। ए फॉर एजेंसी। यस सर। समझ गए? हाँ सर। और एनईटी जो बच रहा है उसका क्या होगा फुल फॉर्म? किसका सर? एनईटी बच रहा है ना लास्ट में, ए आर पी ए एन ई टी ऐसे लिखा जाता है। ए फॉर एडवांस हो गया, सर आर फॉर रिसर्च हो गया। सर नेटवर्क नेटवर्क। हाँ, एन ई टी यानी नेटवर्क, और इसको लिखते कैसे हैं? एन ई टी डब्ल्यू ओ आर के, हमेशा ऐसे लिखेंगे, ठीक है? सिंपल यस ऐसे सर। नहीं यस। लिखेंगे कि ऐसे लिख दें हम इसको एन ई टी डब्ल्यू आर के, क्योंकि आपको क्या पता है कि अगर किसी का भी एब्रिविएशन लिखते हैं तो उसका स्टार्टिंग वाला क्या होता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। समझ गए ना? ठीक, तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत लिमिटेड कंप्यूटर्स को ऐड किया जो कि अपने रिसोर्सेज शेयर करना स्टार्ट किए। तो अब क्या हुआ, इसके बाद और डेवलपमेंट इसमें स्टार्ट किया गया। अब जब देखा गया कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, अब जैसे मान लीजिए कि आपको नया नया रोटी बनाने के लिए कह दिया जाए, क्यों? रोटी बना लेते हैं आप? अमित, रोटी बना लेते हो? लो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको कोई भी टास्क दिया जाता है तो आप उसको और आसानी से और अच्छे से और एफिशिएंसी से करने का कोशिश करते रहते हैं डे टू डे, ताकि आपकी ग्रोथ बनी रहे। तो उसी तरह से जब आपका ये ARPANET आया, उसके बाद क्या हुआ, इसमें और स्टेजेस इसके स्टार्ट हो गए डेवलपमेंट के। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें और चेंजेस करे गए, और उसके बाद आपका क्या आ गया, एक नया नेटवर्क बनाया गया जो आपका CS नेट के नाम से बना। ठीक है, किसके नाम से? CS नेट के नाम से बना, ठीक है। और इसमें आप जब देखेंगे तो ARPANET के बाद आपको जो नेक्स्ट आया, ये आपका पहले नंबर पे डाल देते हैं, इसको ले लेते हैं दूसरे नंबर पे, CS नेट। CS नेट क्या हो गया आपका, अब ये इसका और एडवांस हो गया, ठीक है। और जब ये एडवांस हो गया, और इसका क्या फुल फॉर्म था, इसका C फॉर कंप्यूटर, S फॉर साइंस। एक काम करते हैं, हम इसका भी लिख देते हैं। अच्छा, इसमें क्या हुआ था ना, इस नेटवर्क से आपको जोड़ने के लिए जो ये रिसर्च एजेंसी थी उसके थ्रू आपको जाना पड़ता था, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया, इसका यूज करने में प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है। नेक्स्ट आप दूसरा कौन सा है आपका, कंप्यूटर साइंस नेटवर्क आया, C फॉर कंप्यूटर, S फॉर साइंस। नेटवर्क में आप ध्यान देंगे, जल्दी से नहीं लिख देना है आपको, इसका ध्यान देना है, इससे आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। ये सब हाँ चीजें सर। आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब और आगे इसके स्टेजेस बढ़े, आपके CS नेट के बाद और इसमें डेवलपमेंट किया गया, और जो उसके बाद आपकी एक एजेंसी आई आपके यूएस की। यूएस मीन्स क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स आपका, ठीक है, यस सर। ये अमेरिका आपका, ठीक है। तो उसके बाद इसमें और स्टेजेस जब बढ़े, तो इसमें फिर एक और एजेंसी थी जिसका नाम था आपका क्या, NSS, नेशनल साइंस फाउंडेशन, ठीक है। और 1970 में इन्होंने क्या किया था, CS नेट को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसको 1970 आप डाल लीजिए ताकि आपको याद रहे, 1970 और यस 1969 सर। में आपका ARPANET आया, 1970 में आपका CS नेट आया। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था आपके,
हाँ, किसने सर? एनएसएस, एनएसएस, यस सर, अबैक। एनएसएस इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन। और ये एजेंसी कहाँ की है? ये आपकी यूएस की है, ठीक है। यूएस की आपकी यस सर। एजेंसी थी जिसने आपकी सीएस नेट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। फिर अब इसके और आगे चलते हैं। अब क्या हो गया, ये थोड़ा सा आसान हो गया जब ये सीएस नेट आ गया ना, तो अब इंटरनेट यूज करना आसान हो गया। और इसमें क्या किया गया, 200 कंप्यूटर्स तक को ऐड करके आपस में इनका नेटवर्क यूज करना स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद ये कब तक, 1980 तक आपका ये काम ठीक ठाक करता रहा। उसके बाद अब धीरे धीरे लोगों को क्या लगने लगा, नहीं अब और भी कंप्यूटर इसमें जोड़ा जाए और इसको और थोड़ा सा अच्छा बनाया जाए। तो उसके बाद फिर आपका क्या हो गया, एक आपका नेक्स्ट स्टेज आया, स्टेज नंबर 3। इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, इसको हम लोग नाम दे दिए एनएसएस नेट। यस सर। अब देखो कुछ समझ में आ रहा है? ये देखो एनएसएस है ना, तो उसी एजेंसी के नाम पे फिर अगला जो स्टेज आया, फिर उसी एजेंसी के नाम पे इसका नाम भी रख दिया गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे क्या है, एनएफएस का फुल फॉर्म ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको देखो पूरा नहीं लिख रहे हैं, उसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं। और एनईटी आपका नेटवर्क हो गया, समझ गए ना? नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क आपका बन गया, ठीक है। फिर अब क्या हुआ, इसके बाद एक जो आपकी लेटेस्ट वर्जन आई, फिर उसमें और भी चेंजेस करते गए। फिर कुछ दिनों बाद एक आपकी 1992 में एक नई नेटवर्क लॉन्च हुई। कब? इसको अगर डालना चाहते हो तो इसको 1980 कर लो, और ये आपका आ जाएगा 1992 में आपका आ गया। इससे भी लेटेस्ट आपका वर्जन आ गया, जिसका आपका नाम था ALS नेट। समझ में आया सुमित? हाँ सर, आ रहा अब है। ANS नेट इसका लिख लीजिए एडवांस नेटवर्क सर्विसेज। ए फॉर एडवांस, एन फॉर नेटवर्क और एस फॉर सर्विसेज, ठीक है। ये पूरा कंबाइन ही रहता है, इसमें अलग से आपको नेटवर्क लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या है इसका फुल फॉर्म, एडवांस्ड नेटवर्क सर्विसेज। अगर नेटवर्क लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, नहीं लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। लिख लो, चलो। समझ गए? कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, 1992 में, ठीक। अब ये और अच्छा काम करने लगा। उसके बाद क्या हुआ, इसमें थोड़ा बहुत और चेंजेस। अब लोगों को लगा कि नहीं चलो बीएसबी ये आ रहा है, तो इसको क्या किया गया, थोड़ा सा और चेंज कर लिया गया इसमें। ज्यादातर चीजें यहाँ तक अब सही हो चुकी थी, ठीक है। अगर आपसे हाँ पूछा सर। जाए कि हाँ कब से आपका इंटरनेट का अच्छा यूज होना स्टार्ट हुआ, तो आप क्या कह सकते हैं, 1992 से। क्योंकि उसके पहले तक आपका क्या चल रहा है, एनएसएस नेट चल रहा है, जिसमें आपको क्या पता था कि आपके लगभग कितने कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड थे। आपके लगभग 200 कंप्यूटर ही इंटरकनेक्टेड थे। और आज के टाइम पे क्या हो रहा है, उनकी गिनती ही नहीं कि कितने कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, ठीक है। समझो अब इसको हटा दे रही है, नोट कर चुके हो ना तुम्हें? हाँ सर, नोट हो गया। हाँ हाँ, हो गया सर। ठीक है, नहीं तो वीडियो में से देख के नोट कर लीजिएगा ना। नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिए थे सर। चलो वेरी गुड, ठीक है। अब क्या बात हो रही है कि अब ये जो आपका ANS नेट था, इससे भी आपका एक एडवांस और स्टेज इसको आगे ले गया गया, जिसका आपका नाम रख दिया गया VBNS। क्या? यस सर, VBNS। ठीक है। देखो V फॉर क्या होता है, V फॉर वेरी हाई स्पीड, V फॉर बैकबोन नेटवर्क सिस्टम या सर्विस, ठीक है। समझ गए? इसने क्या कर दिया, ये जो ANS नेट था उसको इसने रिप्लेस कर दिया। इसकी जगह कौन ले लिया, VBNS ने ले लिया। लिख लो इसका, यस सर। वेरी हाई स्पीड बैकबोन
नेटवर्क, देखो यहाँ पे नेटवर्क हमने कैसे लिखा है और यहाँ पे कैसे लिखा है, देख रहे हो? यस सर, देख रहे हैं। नेटवर्क सर्विसेज, समझिए इसको। हाँ सर, समझ गए। तो इसने क्या कर दिया, किसको रिप्लेस कर दिया आपके? सर एएनएस नेट को। यस ठीक है, सर, एएनएस नेट को। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ 1995 में, समझ गए? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब और आगे चलते हैं। अब जो ये वाला नेटवर्क आ गया ना, यही आपका क्या नेटवर्क बन गया? अब इसी का नाम हो गया इस टाइम, बाद में इसके नाम को, ये जो VBNS था इसको चेंज करके इंटरनेट कर दिया गया, समझ गए? सर मतलब अभी तक यही चल रहा है ना? यही चल रहा है, अब यही चलेगा भी। ठीक है, यस। नेक्स्ट। अब आप लोगों ने चार्ल्स बेबेज का नाम सुना है? हाँ सर, सुना है, वो फादर ऑफ कंप्यूटर है। फादर ऑफ कंप्यूटर है। तब उन्होंने उन्होंने कौन सी मशीन बनाई थी? सर कंप्यूटर। कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर जो आपके शुरू में जो भी कंप्यूटर बन रहे थे ना, उन सारे कंप्यूटर यस का नाम होता है, इवन जो आपके अभी भी जो आप कंप्यूटर यूज करते हैं ना, हर कंप्यूटर का यस एक सर। नाम होता है, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होता है, उस कंप्यूटर की एक आइडेंटिटी होती है। जो भी आपकी, जैसे आपका मोबाइल फोन है तो उसमें क्या हो रहा है, जो भी आपका CPU लगा होगा, जैसे एंड्रॉइड के साथ उसमें क्या होता है, एक आईसी लगती है, उसी आईसी में उस यस सर। डिवाइस से सारे सारे रिलेटेड उसके क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका फोन जिस भी ब्रांड का है, उसके जितने भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, प्लस उस डिवाइस का नाम क्या, जैसे मान लीजिए हम हैं, आप हैं, तो हम लोग का एक नाम है ना। अब इंडिया में क्या हो रहा है, 125 करोड़ लोग रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि पहले यस क्या सर। होगा, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पहले 50 लाख लोग रहते थे, तो क्या हो रहा था, सबका नाम था। अब 125 करोड़ हो गए तो सबका नाम रहेगा कि हट जाएगा सबका नाम? सर हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? आपका नाम नहीं है? अरे सर है सर, है। सर, तो उसी तरह से जब कंप्यूटर से बढ़ते जाएंगे तो हर कंप्यूटर का एक अलग अलग नाम होता है, अलग अलग सबकी आइडेंटिटी होती है। जैसे आप लोगों ने आईपी एड्रेस का नाम सुना होगा, या आप लोग जब कभी देखते होंगे आपके टीवी वगैरह पे, आपके क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, इस तरह से करके आपके तमाम सीरियल्स वगैरह आते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि कोई भी जो आपका क्रिमिनल होता है उसकी ट्रेसिंग कैसे करते हैं, उसके मोबाइल फोन से करते हैं। कैसे ट्रेस करते हैं? यस सर। सर, एक मोबाइल है, मोबाइल का क्या होता है, दो चीजें होती है, एक आईपी एड्रेस होता है और हर मोबाइल का एक IMEI नंबर होता है। उसी नंबर से उनकी ट्रेसिंग करी जाती है। जितने भी आपके मोबाइल फोन होंगे, अगर आपके मोबाइल फोन में डबल सिम वाला फोन है तो उसके कितने IMEI होंगे? उसके 2 IMEI नंबर होंगे, और उन्हीं से आपको ट्रेस किया जाता है। अब जैसे किसी इंसान को खोजना होता है तो हम उसके नाम पता से और उसकी फोटो से खोजते हैं। ठीक, अगर कोई डिवाइस हमको खोजना होगा तो हम उसके आईपी एड्रेस से, उसके सीरियल नंबर से, या तो उसके यस सर। IMEI नंबर, ये सारी चीजों से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसी तरह से जो आपके कंप्यूटर्स है ना, उनको भी इसी तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात आ गई कि अब जैसे आपके कंप्यूटर के फादर और कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज, उसी तरह से आपके नेटवर्क के भी डेवलपमेंट में जिसने सबसे ज्यादा योगदान दिया, उनका क्या नाम था? उनका नाम था विंटन ग्रे। क्या नाम था उनका? विंटन ग्रे सर। इनको बोला जाता है क्या? विंटन ग्रे सर। विंटन ग्रे को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट सर। हाँ, इंटरनेट का फादर इनको बोला जाए। इन्होंने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट और ये सारी चीजें करी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग को यस सर। पढ़ना है किसके बारे में? एक्सेसिंग नेटवर्क के बारे में, यानी नेटवर्क को यूज कैसे करते हैं, उसको एक्सेस कैसे करते हैं। इसके लिए आप देखिए, आप इंटरनेट चलाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, चलिए क्या क्या चाहिए आपको अपने मोबाइल में इंटरनेट चलाने के लिए? क्या चाहिए बताइए? सर मेरा नंबर चाहिए। मोबाइल चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। और क्या चाहिए? सर सिम चाहिए। और सर और सर डेटा भी तो होना चाहिए सर डालने के लिए।
ठीक, Yes, sir. ये चाहिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी, या जिसको हम और आप क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, समझो। तो 3 चीजें आपको चाहिए। उसी तरह से कंप्यूटर में भी आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, मॉडेम या राउटर होता है। मॉडेम का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, हाँ सर, सुना है मॉडेम। जो डिवाइस एक रहता है जिसको लगा देते हैं कंप्यूटर में, या हाँ राउटर सर। होते हैं, या लैन का कनेक्शन होता है। ठीक है, ये इस तरह की जो भी चीजें होती है, ये आपका जैसे आपका सिम काम करता है उसी तरह से आपके कंप्यूटर में क्या ये चीजें काम करती है। ठीक है, यहाँ पे हम पीसी लिख दे रहे हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, देखो Yes, sir. फिर यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, या तो आपको मोबाइल का डेटा चाहिए। अब ये इंटरनेट कनेक्शन और डेटा पे बात जाके फंस जाती है। मोबाइल तो आपका एमआई का भी हो सकता है, सैमसंग का भी हो सकता है, लावा का भी हो सकता है, और चाइना का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, सिम आपका कौन कौन सा हो Yes, सकता है यार, सर। आइडिया, एयरटेल, वोडा। वोडा हो सकता है, You- एयरटेल हो सकता है, बीएसएनएल हो सकता है, एमटीएनएल हो सकता है, समझ रहे हो ना, आइडिया हो सकता है, कुछ हाँ। भी हो सकता है, जितनी भी इस तरह की Yes, कंपनियां हैं। फिर जब आपको डेटा डेटा यूज करना होता है तो आप क्या करते हैं, जो भी आपका सिम होता है, एयरटेल, बीएसएनएल, एमटीएनएल, आइडिया, वोडाफोन, जो भी है, फिर उसमें आप रिचार्ज करवाते हैं तो आपको क्या होता है, डेटा मिलता है। उसी तरह से yes, sir. यहाँ पे भी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जो आपका मॉडेम और राउटर लगता है, ये भी आपकी अलग अलग कंपनियां होती हैं। अब यहाँ पे भी आपकी एयरटेल होती है, जियो होती है, जियो फाइबर के नाम से, और बीएसएनएल होता है, जिसमें आप लोगों ने ब्रॉडबैंड का नाम सुना है क्या कभी, ब्रॉडबैंड। हाँ सर, सुने। तो ये सारी चीजों से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को, अपने मोबाइल फोन को इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो कंपनियां हैं जो हमको इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, इनको हम बोलते हैं आईएसपी। कौन सी सर्विस आपको दे रही है ये कंपनियां, आई फॉर इंटरनेट, एस फॉर सर्विस, सी फॉर प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इंटरनेट की सर्विस कौन दे रहा है, वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल, एमटीएनएल, आइडिया, एयरटेल, जियो, और जो भी आपकी इस तरह की कंपनियां हैं, तमाम तरह की कंपनियां हैं जो कि आपको इंटरनेट देती है। ठीक है, तो ये Yes, आपकी sir. क्या कहलाती है, आईएसपी कहलाती है। जो इंटरनेट की सर्विस हमें प्रोवाइड करती है कंपनियां, वो हमारी आईएसपी कहलाती है। बात समझ में आ गई ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है यूजेस ऑफ इंटरनेट इन डेली लाइफ। इसको आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा और मुझे नेक्स्ट टर्न पे बताना पड़ेगा कि आपका डेली लाइफ में इंटरनेट का क्या क्या यूज है, और उसके बाद Yes, sir. मैं आपको और आगे ले चलूंगा। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है, और बच्चे एब्सेंट है इसलिए बहुत तेजी से नहीं ले जाएंगे। ठीक है, टाइम भी आपका जा रहा है ना, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलो इतना रिवाइज कर लीजिएगा, आपको पता चल गया इंटरनेट क्या होता है, इंटरकनेक्शन क्या होता है, आर्पानेट क्या है, और ये सब चीजें अलग अलग उसके क्या है ना। इस टाइम आपका लेटेस्ट Yes, इंटरनेट sir. जो चल रहा है उसको आप और किस नाम से जानते हैं, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। तो लेटेस्ट आपका डेवलपमेंट भी किस ईयर का, 1995 का है। ठीक है, Yes, sir. चलो आज की क्लास Bye, यही bye, टाइम sir. करते हैं, बाय।